दोस्तों अब समय आ गया है विंटर में लगने वाली सब्जियों की तैयारी करने का। तो 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप कभी भी सर्दियों की सब्जियों को लगा सकते हैं। तो अभी से हम सर्दियों की सब्जियां लगाएंगे तो मार्च तक हमें सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। और अगर बीजों की बात करें तो बीज हमें अपने ही किचन से मिलने वाले हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हमारी किचन में कितने सारे बीजों के ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम सर्दियों में लगा सकते हैं? जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा आपको ऐसी सब्जियां मिल जाएंगी जिनके बीज भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों अक्टूबर आ गया है और टेम्परेचर भी गिरने लगा है। एक दिन में तो ये काफ़ी तेज़ धूप होती है, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ धूप पड़ रही है यहाँ पर। बट शाम को मॉर्निंग का टेम्परेचर गिर रहा है, तो ये सही टाइम होता है सर्दियों के बीज लगाने का। और यहाँ देखिए ये मेरे करेले लगे हुए हैं जो अभी 3-4 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों जब आप बीज लगाओगे तो वो आपकी किचन से ही मिल जाएंगे। आप तो दोस्तों किचन में हमारे जो फ्रेश सब्जियों के बीज भी अच्छी हार्वेस्टिंग दे जाते हैं, और बाहर से बीज लेकर आते हैं हम तो कभी कभी वो खराब भी हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। ये जो आप करेले देख रहे हो ना, हमारे घर पर जो मार्केट से सब्जियां आती हैं ना, तो उन्हीं करेले में से मैंने ये बीज निकाल लिए थे और जुलाई में मैंने ये बीज मिट्टी में डाल दिए थे। और आप देख सकते थे कि अभी मैंने आपको जो करेले की बेल दिखाई थी उसमें देखिए कितने करेले बन रहे थे। और मैं काफ़ी टाइम उसकी 3-4 बार उसकी मैं हार्वेस्टिंग भी ले चुकी हूँ। तो इस तरीके से वो मैंने मिट्टी में डाल दिए थे जुलाई में। और इसी तरीके से देखिए कितनी अच्छी करेले की बेल आई है। और जो मैंने ओरिजिनल जो मैंने बीज मंगाए थे उनमें से देखिए कुछ भी नहीं लगा। तो इस तरीके से मेरे टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद हुआ। दूसरे नंबर पर जो सब्जी आती है वो है भिंडी। इसको भी देखिए हम अपने किचन की सब्जी से ही उगा सकते हैं। तो देखिए एक भिंडी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और वो पक चुकी थी, तो उसको मैंने काटा नहीं था, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। काफ़ी टाइम तक वो रखी रही थी और देखिए उसमें से ये ऐसे सीड्स निकल आए थे। और देखिए इन्हीं को मैंने ये देखिए मिट्टी में डाल दिए थे। तो इस तरीके से आपको इस भिंडी के भी सीड्स मिल जाते हैं। तो ये मैंने मिट्टी में इस तरीके से डाल दिए थे और मैंने ये घर पर ही भिंडी भी उगा ली थी। तो इस तरीके से आप भी भिंडी उगा सकते हो अपने किचन की सब्जी से ही। अब हम देखिए अगली सब्जी की बात करें तो देखिए ये हमारी देखिए धनिया है। ठीक है, ये आपकी देखिए सबकी किचन में होता है, ये धनिया हमें मिल जाता है। तो ये धनिया देखिए आपकी हर सब्जी में देखिए जान डाल देता है। तो इसको आप देखिए घर पर ही उगा सकते हैं। वैसे तो देखिए ये बड़ा वाला धनिया है और धनिया के बीज जो है वो अलग आते हैं। धनिया के बीज को हम धनी बोलते हैं, जो इससे देखिए छोटे से आते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े होते हैं और जो धनी के जो बीज होते हैं वो धनी होती है वो काफ़ी छोटे से आते हैं, मार्केट से आपको मिल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में आप इनको भी आप आसानी से उगा सकते हो। हाँ, गर्मियों में ये वाले बीज नहीं उग पाते हैं। और इन बीज को आपको उगाना कैसे, इनको आपको ये देखिए तोड़ लेना है। ये देखिए आपको देखिए आप ये इस तरीके से करोगे ना, या फिर आप किसी उससे भी तोड़ सकते हो इन्हें आप। तो इन्हें तोड़कर आप देखिए कहीं पर भी, मैं यहाँ पर इसे लगा देती हूँ और ये देखिए इसी में ही उग जाएंगे। तो ये देखिए धनिया को आप आसानी से उगा सकते हो कहीं भी अपने। अगली सब्जी की हम बात करें तो देखिए आप ये देखिए मिर्च है, इन देखिए मिर्च में से ये जो सूख जाती है ना, तो ये जो बीज निकलते हैं इनको आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखिए ये जो बीज निकलते हैं ना, इनको आप आसानी से देखिए कहीं भी लगा सकते हो। और मैंने देखिए यहाँ पर देखिए ये बीज लगाए थे। देखिए तो अभी तो धूप हो रही है तो इसलिए देखिए ये सूखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए अपराजिता की भी बेल चल रही है और मैंने देखिए मिर्च के भी सीड लगा रखे थे। देखिए ये देखिए मिर्च का प्लांट है। अभी ये सूखा हुआ है क्योंकि ये दोपहर हो रही है कि मिर्च का प्लांट है। और देखिए मैंने देखिए कहाँ लगाए थे, एक ही मैंने बरसात में फिर इसकी देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी थी एक अलग मिर्च के प्लांट की। और अभी मैं और आपको दिखाती हूँ। और देखिए कई सारे मिर्च के प्लांट मेरे देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए करेले की बेल चल रही है और इसी में ही मैंने देखो ये वाले बीज लगा दिए थे। तो इन्हें मैं अभी रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए आप मिर्च भी आप आसानी से उगा सकते हो अपने घर में। तो हमारी देखिए दूसरी इसके बाद सब्जी आ जाती है, ये हमारी देखिए मेथी। तो मेथी के बीज भी आप जो घर में जो मेथी यूज़ करते हो ना सब्जी को छौंकने के लिए, तो इस तरीके से मेथी जो है आपकी देखिए आसानी से उग जाती है। और अगर
ये वाली जो बीज होते हैं अगर थोड़ी से मुश्किल जो करते हैं तो आप इन्हें पानी में भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे आप लगा दीजिए आसानी से। तो ये देखिए मेथी हमारी बहुत आसानी से लगती है और सर्दियों में इसकी सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, तो इसे आप लगा सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरी सब्ज़ी की तरफ। तो अगली हमारी सब्ज़ी देखिए, ये देखिए सरसों है, देखिए जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना दाल छौंकने के लिए। तो देखिए ये इस तरीके से हमें ये सरसों लेनी है, तो ये भी आप अपने घर से ही ले सकते हो। और इसके देखिए बहुत अच्छी सब्जियां बनती हैं, हम सर्दियों में खाते हैं, तो इन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। अपने घर की जो राई होती है उसी को यूज़ करके सरसों के पत्ते जो है वो जो हम खाते हैं उन्हें हम उगा सकते हैं इस तरीके से। और देखिए आप देखिए ये सौंफ भी उगा सकते हो। ये देखिए ये मेरी बुआ ने भेजी हुई थी गांव से, जो सौंफ वो जो अपने खेतों में उगाते हैं। तो ये देखिए, तो इसको भी आप उगा सकते हो। और देखिए एक दो बीज से ही ना बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और उसमें ना बहुत सारे जो फली निकलती हैं इनकी, तो इन्हें भी आप आसानी से उगा सकते हो अपने घर पे। तो ये मेरी बुआ ने भेजे थे गांव से, उनके खेत में उगती है ये, तो ये भी हम घर पे भी उगा सकते हैं। ये फ्रेश जो है सौंफ, तो ये भी हम उगा सकते हैं अपने घर पे। अब चलते हैं हम दूसरे सब्जी की तरफ। तो देखिए अगली हमारी सब्जी में आ जाता है सर्दियों में जिसे हम आसानी से उगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी अजवाइन है, तो इसे हम आसानी से अपने घर में ही उगा सकते हैं। ये देखिए ये जो आपके घर में जो अजवाइन जो होती है, इसे ही आप या तो थोड़ी सी मुश्किल होगी इसे उगाना, तो इसे आप पानी में रख दीजिए, उसके बाद ये आसानी से उग जाती है। तो ये भी आप उगा सकते हो अपने घर से ही लेकर। तो अब हम चलते हैं दूसरी सब्जी की तरफ। इसके बाद आती है हमारी ये अगली सब्जी। तो इसे देख के आप क्या अंदाज़ा लगाते हो, ये आपको पता है ये क्या है? इसे हम देखिए बाथ टब, वो जो बाथ स्क्रबर आता है ना, वो देखिए इसी से बनता है बाथ स्क्रबर हमारा। तो ये देखिए ये है हमारे तोरई के बीज, और जो तोरई की बेल में जो रह जाती है ना, जो मोटी सी जो बन जाती है, उसके जो पक जाती है, तो ये वो है। और बाद में जब ये सूख जाती है तो ये है, ये मेरे प्लॉट में पड़ी हुई थी, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और इसमें देखिए हज़ारों बीज पड़े होंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हज़ारों तो इसमें गिर चुके हैं, बहुत सारे गिर चुके हैं। देखिए ये है तोरई के बीज। तो ये देखिए जब भी आप देखिए ये उगाते हो ना, तो ये आपको मतलब कहीं भी मिल जाती है ये। आजकल तो देखिए तोरई की बीज देखिए हर जगह आपने देखी होगी लगी हुई, तो कहीं से भी आप ये देखिए इस तरीके से ये तोरई जो है जो सूख जाती है वहाँ से, तो ये आप ला सकते हो। और से आप ये तोरई को भी उगा सकते हो। ये मेरे प्लॉट से मैं लेकर आई थी, इसमें बहुत सारे बीज हैं, अभी भी देखिए बहुत सारे बीज होंगे इसके अंदर, आप उगा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्जी की तरफ। तो देखिए ये शिमला मिर्च आप उगा सकते हो अपने ही घर की सब्जी से। और पता है मेरा एक एक्सपीरियंस है इसे उगाने का। जब मैं दिल्ली में रहा करती थी, तो उस टाइम पे मैंने देखिए ये सारी जो सब्जियां होती थी ये मैं ऐसे ही गमलों में डाल देती थी, और उसमें देखिए इतनी सारी शिमला मिर्च के पौधे आए थे। सारा का सारा पूरा जो गमला था वो पूरा देखिए शिमला मिर्च के पेड़ों से जो है वो भर गया था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था पहली बार जब मैंने शिमला मिर्च उगाई थी। मैंने ऐसा कोई वो सोचा नहीं था कि मैं शिमला मिर्च उगाऊंगी, बस मैंने ये ऐसे ही मतलब उसमें पॉट में डाल दिए थे, और उसमें देखिए बहुत सारे पेड़ आए थे और काफ़ी शिमला मिर्च भी आई थी, 2-3 उसमें शिमला मिर्च भी आई थी। और अब हम चलते हैं अगली सब्जी की तरफ। तो ये देखिए ये हमारे देखिए टमाटर हैं। टमाटर भी देखिए इस टाइम पे देखिए बहुत आसानी से उगते हैं, क्योंकि अब देखिए टमाटरों का सीज़न आ रहा है। तो ये जो बीज है ना, ये आप इनको देखिए इस तरीके से भी लगा दोगे ना, तो ये भी उग जाएंगे आराम से। बस आप थोड़ी सी फंगस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको फंगल वाला पाउडर आता है, उसको आप छिड़क दीजिए, तो ये भी आसानी से उगता है। और इस टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से, और कभी कभी तो मैंने देखा है कि ये टमाटर ना इसी में ही ये बीज जो ना स्प्राउट्स निकल जाते हैं इसी के अंदर ही। इस टाइम पे सर्दियों के टाइम पे जो टमाटर आते हैं, तो इसे आप आसानी से उगा सकते हो। और अगली सब्जी हम देखते हैं। देखिए ये प्याज। तो देखिए ये जो प्याज का हिस्सा होता है ना, इसे आप उगाइए, तो ये बहुत आसानी से उग जाती है। इसमें से वैसे आपको प्याज तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो आपको जो ग्रीन जो घास होती है ना, जिसको कुछ लोग सब्जियों में छौंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें से देखिए वो ग्रीन डंडी सी निकलेगी, घास सी निकलेगी, तो वो से आप उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ प्याज के लिए ना इस टाइम पे बहुत इतनी छोटी सी जो प्याज आती हैं, जिन्हें हम सिरका प्याज भी बोलते हैं, तो इतनी छोटी सी जो प्याज आती है ना,
उन्हें आप मार्केट से ले आइए तो वो इसी टाइम आती हैं और उनको आप लगा दीजिए। उनसे आपको देखिए प्याज भी मिल जाएगी, लेकिन इससे वो प्याज नहीं बनती है हमारी। इससे बस जो ऊपर जो घास सी होती है वो हमें मिल जाती है, तो उसे भी आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हो। अगली सब्जी है हमारी, ये देखिए लहसुन, जो सबकी फेवरेट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसमें बहुत सारे वो मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इसे आप देखिए उगा भी सकते हो, और उगाना किस तरीके से आपको, तो वो मैं बताती हूँ। तो देखिए ये वाला एरिया जो है हमारा, ये हमें नीचे रखना होता है। और देखिए यहाँ से आप इस तरीके से लगा दीजिए, तो यहीं से आपको देखिए ये मिल जाएगी। तो लहसुन आप अपने घर में भी उगा सकते हो। इसके लिए देखिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी, इस तरीके से आप लहसुन को उगा सकते हो। और लहसुन के लिए उगाने के लिए देखिए आपको वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, तभी देखिए नीचे से जो वो बर्ड्स आएंगी वो तभी आ पाएंगी, क्योंकि अगर जब मिट्टी जो वेल ड्रेन्ड होगी तभी आपकी वो नीचे से फूलेगी लहसुन, और उसमें लहसुन की कलियां बनेंगी। तो इसे आप आसानी से लगा सकते हो। देखिए ये मेरी मिर्च का प्लांट है, ये जो मैंने मिर्च के बीज डाले थे ये उसी में से उग गया है। तो देखिए कितना आसान है अपने घर के बीजों से ही सब्जियों को उगाना। और दो चीज़ें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हल्दी है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी दिखाई थी, तो इसको भी आप आसानी से उगा सकते हो। और देखिए ये मेरी देखिए कितने छोटे पॉट में उग रही है। ये देखिए बोनसाई का पॉट है, देख सकते हो आप, ये बोनसाई का पॉट है। और इसी में मैंने देखिए ये हल्दी उगा रखी है, जो कि बन भी रही है देखिए नीचे से। तो इसे आप आसानी से उगा सकते हो अपने घर में। तो देखा आपने, इसे भी आप उगा सकते हो, हल्दी को भी। और इसके बाद देखिए यहाँ मेरी देखिए अदरक लगी हुई है, ये थोड़ी सी धूप में ना सूख चुकी थी, तो ये मैंने थोड़ा छाँव में रख दिया है। इसे भी आप उगा सकते हो। तो ये मेरी धूप में ख़राब हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें ये मेरी अदरक लगी हुई है कि इसमें लगी हुई है, इसमें अभी हल्की हल्की सी बड बनी हुई है। उसकी बड जो है वो सूख चुकी थी, एक तो बारिश की वजह से ये ख़राब हो चुकी थी, और ऊपर से इतनी तेज़ धूप, अभी जो 2-3 दिन की तेज़ धूप है ना, तो उससे ये ख़राब हो चुकी है। वरना आप ध्यान से रखोगे तो ये भी आप उगा सकते हो अपने घर में ही, अदरक भी उगा सकते हो आप। तो देखा आपने कि आप अपने घर में देखिए कितनी सब्जियां उगा सकते हो। और इस टाइम तो देखिए बहुत अच्छा टेम्परेचर हो रहा है आपके देखिए गार्डन में भी, आपकी छत में भी, आपके गार्डन में भी। तो आप काफ़ी सब्जियां उगा सकते हो अपने घर पर ही। और काफ़ी लोगों का मतलब सपना होता है कि अपने गार्डन की सब्जियों को खाने का, तो उनका ये सपना भी पूरा हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपसे फिर किसी टॉपिक पे मिलूँगी। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। देखिए एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये आलू को भी इसी टाइम लगाया जाता है। तो ये देखिए ये आलू का बीज तैयार हो गया है, और ये देखिए ये आँख है, ये इसको देखिए आँख बोलते हैं आलू की। तो ये हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए जहाँ जहाँ से हमें आँख बन रही है ना, वहीं से आप आलू के 2 हिस्से कर लीजिए। यहाँ से ये 2 जो आँख है ना, तो यहाँ से आप इसे काट लीजिए, इधर से आप काट लीजिए, और ये फिर 2 हिस्से आप लगा दीजिए। और इसी में ये देखिए पेड़ बन जाएगा एक। और जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता है उस पर आप और मिट्टी डालते रहिए, जिससे कि मतलब उसके नीचे जो है ये आलू बनता रहे हमारा। और देखिए आलू के लिए आलू उगाने के लिए आपको देखिए जो अंडे आते हैं ना, उससे बड़े साइज़ वाला आलू लेना है। देखिए कम से कम इस साइज़ का तो आलू लेना ही है आपको, इससे छोटे साइज़ का आलू आप मत लीजिएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस साइज़ का आप आलू लीजिए और इसे यहाँ से देखिए काट दीजिए। मैं अभी आपको देखिए काट के बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको ये काटना है। और देखिए लगाना कैसे है, लगाने में मैं आपको बताती हूँ। जिसकी ये आँख है, ये तो इसे आप इस तरीके से लगा दीजिए, और इसके ऊपर मिट्टी लगा दीजिए। और यहाँ पर जैसे कि ये वाली हमारी आँख है, तो आप इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से आपको लगाना है, और इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप आलू को भी लगा सकते हो आराम से।